नमस्कार, स्वागत है आपका भारत की बात में। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। और जब समूचा भारत ऑक्सीजन के लिए तड़प रहा हो, सांस सांस के लिए लोग छटपटा रहे हो, तो भला भारत की बात में और क्या बात हो सकती है। देखिए, 20 दिन होने को आए मगर देश की कथित मजबूत सरकारें एक ऐसा मजबूत तंत्र नहीं तैयार कर पाई जिससे सुचारू रूप से सभी जरूरतमंदों को ऑक्सीजन मिल सके। सिलेंडर के लिए भटकते देश के अस्पतालों तक में ऑक्सीजन की कमी से जाने जा रही हैं। और दिल्ली हाईकोर्ट में पिछले 12 दिन से सिर्फ इस बात पर बहस चल रही है कि ऑक्सीजन कैसे मिलेगा, सरकार कब जागेगी और कितनी लाशें गिरेंगी। ऑक्सीजन की इतनी कमी है कि कल मेरे सामने कम से कम 20-25 ठो मर के निकले हैं। यहाँ हम लोग को कोई सुविधा नहीं मिल रहा। जाते हैं तो हम लोग को डांट खटा दिया जाता है, कोई नहीं है, शाम तक डॉक्टर अभी तक कोई नहीं आया। जाओ आप लोग जहाँ जाना, मरना है तो मरना, बचना है तो जाओ, भागो यहाँ से। लेकिन ऑक्सीजन आ ही नहीं रही है कहीं से, कहाँ से करें यहाँ पर। मौतें हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रही। सांसें हैं कि संतुलित होने का काम नहीं कर रही। वेदना है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। आंसू है कि थमने का नाम नहीं ले रहे। इलाज है कि होने का नाम नहीं ले रहे। व्यवस्थाएं हैं कि ठीक होने का काम नहीं कर रहे। और ऐसी स्थिति में केंद्र की मोदी सरकार से लेकर राज्यों की तमाम सरकारें तक सोच नहीं पा रही कि आखिर इस स्थिति से निकले कैसे देश, और ऐसे में आम आदमी करे तो करे क्या। तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर स्थिति बहुत गंभीर है। क्योंकि उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर तरफ हाहाकार है, मातम है, चित्कार है, चीख है, पुकार है। क्योंकि कल्पना से परे है ये बातें कि 21वीं सदी के हिंदुस्तान में पिछले करीब 1 महीने से कोरोना नहीं, ऑक्सीजन की कमी से लोगों की जान जा रही है। और दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र से शुरू हुआ सिलसिला अब सुदूर दक्षिण के कर्नाटक तक पहुंच चुका है। कर्नाटक के चामराजनगर के एक अस्पताल में ऑक्सीजन न पहुंचने से 24 लोगों की जान चली गई। और यकीन मानिए ये कोरोना से हुई मौत नहीं बल्कि व्यवस्थाओं के अभाव में हुई हत्या की तरह है। क्योंकि ये मौतें सामान्य मौतें नहीं, ये रुदन कोई सामान्य रुदन नहीं। ऑक्सीजन जैसी जरूरी चीज के अभाव में ये मौतें उस राज्य में हुई हैं जहां सिंगल नहीं डबल इंजन की सरकार होने का दावा है। केंद्र में भी बीजेपी की सरकार और राज्य में भी बीजेपी की येदुरप्पा सरकार, और यहाँ तो कम से कम किसी दूसरे पर ठीकरा नहीं फोड़ा जा सकता। ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಸರ್ಕಾರ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸಬೇಕು, ಬೇಸಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವರ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಇಂಥ ಘಟನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. ನಮಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಜನಕ್ಕೆ ನಂಬಿಕೆ ಹೋಗಿದೆ. विपक्ष हमलावर है और अब नहीं होगा तो कब होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से तड़प तड़प कर मरना कोई मामूली बात नहीं है। जो जनता टैक्स देती है वो जनता व्यवस्थाओं के अभाव में मर रही है, और सरकार के लिए सिर्फ आंकड़ा हो सकता है, मगर उन 24 परिवारों का सोचिए, उनका तो पूरा संसार उजड़ गया।
और ऐसा नहीं कि बात सिर्फ कर्नाटक तक सीमित है, उत्तर प्रदेश में भी डबल इंजन की सरकार है और वहां के बहराइच से ऐसी तस्वीर आई है जो सामान्य चेतना के किसी भी व्यक्ति को हिला देने के लिए काफी है। बहराइच के सरकारी मेडिकल कॉलेज से आई ये तस्वीर एक बेटी की बेचारगी और लखनऊ से दावा करने वाले नीति नियंताओं के झूठ की गवाही दे रही है। क्योंकि जब मेडिकल कॉलेज में मां को सांस लेने में तकलीफ हुई तो पता लगा अस्पताल में ऑक्सीजन ही नहीं है, और ऐसी महामारी जो संपर्क में आने से फैलती है उसकी परवाह किए बिना एक लाचार बेटी, एक असहाय बेटी अपने मां को मुंह से सांस देने की कोशिश करती है। वो बेटी अपनी मां की जान बचाने के लिए अपने फेफड़ों की पूरी जान झोंक देती है, लेकिन फिर भी वो अपनी मां को नहीं बचा पाती। जिस मां ने बेटी को जन्म दिया वो उसी के सामने घुट घुट कर मर गई। बेटी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई और वजह सिर्फ इतनी थी कि अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं था। अब बताइए भला, ऐसी स्थिति में अगर कोई नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री ये कहता है कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है तो वो कोरे झूठ के अलावा कुछ नहीं लगता। क्योंकि जब जिले के मेडिकल कॉलेज का ये हाल है तो बाकी छोटे अस्पतालों की कल्पना मात्र शरीर में सिरहन पैदा कर देती है। क्यों रो रहे हो भैया? पेशेंट मर जाएगा। ये कागज है, हमें डॉक्टर ने लिख कर दिया है, सिलेंडर लेकर आए, हमें डॉक्टर ने लिख के दिया है कि 10% शरीर में ऑक्सीजन रह गई है, 10%। डॉक्टर ने अपना कार्ड दिया, डॉक्टर ने लिख के दिया और दुनिया भर में धक्के खाए हमने। हमें गैस नहीं मिल रहा, हम कहाँ जाए? या तो फिर बोल के हमें मार दो, हमें सरकार से और क्या चाहिए? सर माँ को ना थोड़ी भी परेशानी है, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी तो सिलेंडर के लिए मैं कल रात से लाइन में लगा हुआ हूँ और मेरी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ पे जो भी लोग आते हैं गाड़ियाँ भर भर के जा रही हैं, कोई भी हम लोगों की सुनवाई नहीं है। और जैसे कोई पैसे इन्हें देता है एक्स्ट्रा तो ये लोग बाहर से सिलेंडर लाइन में लगा के उनके भरवा रहे हैं सेटिंग का। जिला छोटा हो या बड़ा, हर जगह का हाल एक सरीखा नजर आता है। सिस्टम बेकार है और सिस्टम चलाने वाले बेजार। क्योंकि राजधानी लखनऊ से ऐसी खबर आई जो बिल्कुल डरा देती है। लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल ने तो गजब का नकारापन दिखाया। यहाँ जीवित महिला को मृत घोषित कर दिया गया। परिजन जब सुखरानी नाम की महिला को घर लेकर पहुंचे तो पता लगा चंद सांसें अभी बाकी हैं। और लोहिया के डॉक्टर AK त्रिपाठी है, उन्होंने ये देखिए डेथ सर्टिफिकेट हमको बना के दे दिया कि आपकी माताजी एक्सपायर कर गई हैं। ये देखिए, खोलो जरा इसको। और अभी शाम के 7:30 बजने वाले हैं और ये हम लोग अपने घर पे लेके आए तो यहाँ मेरी माताजी की सांसें चल रही थी। और ऐसी स्थिति में लगता तो यही है कि जिंदा व्यक्ति को मुर्दा घोषित कर देने वाला ये सिस्टम, उसकी तमाम चेतनाएं मर चुकी हैं। और ये बात सिर्फ उत्तर प्रदेश तक लागू नहीं होती। जिस गुजरात मॉडल की दुहाई दी गई उसके सबसे बड़े शहर अहमदाबाद की हालत भी किसी से छिपी नहीं है। अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस की ऐसी कतारें हैं कि लगता है मानो पूरा शहर मरघट सा हो चला है। ऑक्सीजन सिलेंडर की ऐसी कतारें, लगता है कि सांस सांस का संकट हो चला है। और सब तो छोड़िए, देश की राजधानी दिल्ली का हाल कितना बेहाल है ये मत पूछिए। हर वक्त किसी न किसी अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने का अलार्म बजता रहता है। कभी पुलिस की मदद से ऑक्सीजन पहुंच जाती है तो कई बार ना पहुंचने से जान भी जा चुकी है। ये सब हमने इन्हीं आंखों से देखा है। और ऐसी स्थिति में दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई कि ऑक्सीजन की सप्लाई मैनेजमेंट का पूरा काम सेना को दे दिया जाए। याचिका पर सुनवाई के दौरान दलील दी गई कि हम सिर्फ एक ऐसा रास्ता चाहते हैं जिससे लोगों की जान को बचाया जा सके। इतना ही नहीं, दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिख सेना से अस्पताल और ICU बेड्स बनवाने की मांग की है। और ये मांग दिल्ली सरकार कई दिनों से कर रही है कि सेना को इस काम में लगाया जाए। तो फिर सवाल ये कि आखिर इस त्रासदी के बाद भी अब तक सेना को क्यों बड़े पैमाने पर नहीं लगाया गया? यहाँ तो युद्ध से भी बदतर स्थिति है। युद्ध से ज्यादा लोग शांति काल में मारे जा रहे हैं, वो भी इलाज के अभाव में। बात विश्वगुरु बनने की होती है और कायदे से अगर विश्व शिष्य भी बन गए होते तो इतना नुकसान ना होता। अमेरिका में हालत खराब हुई तो वहां की सरकार ने सेना की बड़े पैमाने पर मदद ली, और उसी तरह बड़े पैमाने पर मदद हिंदुस्तान में क्यों नहीं ली जा रही, ये समझ से परे है।
क्योंकि राजधानी दिल्ली में 10 मई तक 976 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत होगी। अभी दिल्ली को सिर्फ 454 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई मिल पा रही है। और ऐसे में ऑक्सीजन के अभाव में मरते मरीजों को देख देख डॉक्टरों तक के आंसू निकल जा रहे हैं। इस कोरोना पेंडेमिक में ऑक्सीजन डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई और जब से ये पेंडेमिक आया और पेशेंट बढ़ गए उस दिन से रोज़ ऑक्सीजन की मार हो रही है। हमें जितनी ऑक्सीजन चाहिए हमें नहीं मिल पा रही है। हम लोग सबको कांटेक्ट करते रहे। एक टैंकर था मुंडका में, एक टैंकर था बुरारी में, और उनको आते आते इतनी देर हो गई कि हम 8 पेशेंट को बचा नहीं सके। और अनफॉर्चुनेटली उसमें एक हमारे अस्पताल के सीनियर डॉक्टर खुद कोरोना से पीड़ित थे, आईसीयू में भर्ती थे। हमने आज उन्हें भी खो दिया। 230 लेकिन दुर्भाग्य देखिए, सप्लाई पूरी होने के बजाय पिछले 12 दिन से राज्य और केंद्र की सरकारें दिल्ली हाईकोर्ट में बहस कर रही हैं और इन 12 दिनों में न जाने कितनी जानें जा चुकी हैं। आखिर और कितनी जानों के बाद आंख खुलेगी? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।